हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट कि बायोडाइवर्सिटी मस्ट बी कंजर्व्ड बिकॉज ऑफ इट्स। बायोडाइवर्सिटी का हमें कंजर्वेशन करना चाहिए, किस कारण से कंजर्वेशन करना चाहिए, ये यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्यों कंजर्वेशन करना चाहिए। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इस कारण से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना चाहिए। तो इसके इंपॉर्टेंस को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे ब्रॉडली यूटिलिटेरियन बेनिफिट्स है, नैरोली यूटिलिटेरियन है, नील ये गलत है, ये फैक्ट्स नहीं है। थर्ड में एथिकल यूटिलिटेरियन बेनिफिट। ये तीन कारण है जिसके कारण हमें जो है बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना चाहिए। जैसे फर्स्ट में है ब्रॉडली है। ब्रॉडली का मतलब होता है कि बड़े पैमाने पर जो यानी कि डायरेक्टली जो हमें बेनिफिट देता हो, यानी हमें क्या है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है बायोडाइवर्सिटी से, है ना। बेनिफिटेड फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी, ये इस तरह के जो फायदा होता है इसका कोई हम कॉस्ट नहीं लगा सकते, ये काफ़ी प्रेशियस होता है। जैसे कि इसके द्वारा हमको जो है हवा मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है, इसके कारण पॉलिनेशन होता है ना। बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा तो पॉलिनेशन ज़्यादा, तो फर्टिलाइजेशन ज़्यादा तो फ्रूट्स ज़्यादा, है ना। तो ये हमें डायरेक्टली फ़ायदा हमें मिल जाता है। इसके द्वारा जो है जो क्लाइमेट होता है यह कंट्रोल होता है, हमारा इकोसिस्टम कंट्रोल में रहता है ना। जो भी बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है वो मेंटेनेंस में रहता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फायदा है हमारे एनवायरनमेंट को। अगर बायोडाइवर्सिटी सही से रहेगा तो हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इस अनुसार से ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये सही है। सेकेंड नैरोली है। नैरोली का मतलब होता है कि ये डायरेक्टली हमको फ़ायदा देता है, ये हमें सीधा सीधी दिखता जरूर है ना। तो कम से कम अगर हम नैरोली सोच भी रखें तो भी हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना, जैसे कि इससे हमें फूड्स मिल जाते हैं, ड्रग्स मिल जाते हैं, ड्रग्स मेडिसिन्स, है ना, वुड्स, ये सब मिलता है। तो इससे भी के कारण भी हमको यह फायदा देता है। तो हमें जो है बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना चाहिए। इसके अलावा जो है हाल में जैसे कि एथिकल इशू है ना, एथिकल यूटिलिटेरियन, इस व्यू को भी ध्यान में रखते हुए हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कर सकते हैं। जैसे कि इस बायोडाइवर्सिटी का जो है एस्थेटिक वैल्यू होता है ना, यह एस्थेटिक वैल्यू हमें देता है, यह इसका स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस होता है ना, यह साइकोलॉजिकल वेलबींग होता है। तो इस तरह के भी फायदा हमको बायोडाइवर्सिटी से देखने के लिए मिलता है। तो इस सोच के आधार पर भी हमको बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना चाहिए। तो ये नील यूटिलिटेरियन बेनिफिट जो है ये गलत है, ये ऐसा नहीं कि हमें बेनिफिट नहीं मिलता है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ सी नंबर में है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ये सी नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।